तो दर्शकों, दिसंबर का महीना शुरू होने जा रहा है और देखते देखते पूरा वर्ष निकल गया है। वर्ष का आखिरी महीना हमारे पास बचा है और हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि जाते जाते ये महीना हमारे लिए कैसा जाएगा, क्योंकि जो ग्रह गोचर की स्थिति बनती है निश्चित तौर से उसका परिणाम हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हरिश्चंद दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। तो हमारी मासिक राशि फल की श्रृंखला में हम लगभग आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। और इससे पहले हमने आपको 9 राशि के बारे में अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं। तो यदि आपको कोई मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मकर राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसे रहेगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी वो आपके स्वास्थ्य में किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, या सामान्य रहेगा या आपको कुछ उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, ये हम समझेंगे। साथ ही शिक्षा और करियर के लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार की संभावनाएं बनेगी, उसे समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, क्या आपकी ग्रोथ के चांसेस आगे बढ़ेंगे, उसी प्रकार से समझेंगे। व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना, आप लोगों के लिए कुछ निवेश के अवसर बनेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर में किस प्रकार के माहौल देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना, आप लोगों के बीच में किस प्रकार के संबंध प्रांगण होंगे या कुछ संघर्ष की स्थिति देखने को मिलेगी। इस प्रकार से हम समझेंगे। विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा, क्या संतान प्राप्ति का सहयोग बनेगा। तो कुछ अन्य उपायों के साथ भी हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, और साथ ही वीडियो के अंत तक जरूर बने, क्योंकि हम वीडियो के अंत में ये उपाय की चर्चा आपके सामने करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। तो दर्शकों, मकर राशि के जातक अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है दिसंबर के महीने में, वो इस प्रकार है। देखिए, जो लग्नेश आपके शनि है द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, और शनि फिलहाल वक्री अवस्था से बाहर होकर मार्गी हो गए हैं। राहु आपके द्वितीय भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके पंचम भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे बृहस्पति जो वक्री अवस्था में है। मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे मंगल जो है नीच अवस्था में है। केतु आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में। उसके अलावा अगर हम बात करें सूर्य और बुध चंद्रमा के साथ शुरुआत कर रहे हैं आपके एकादश भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए, और शुक्र आपके द्वादश भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये आप गोचर की स्थिति देख रहे हैं, इसमें कुछ परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि 2 दिसंबर को जो शुक्र है वो आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 7 दिसंबर को वक्री अवस्था में आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में रहते हुए। सूर्य 13 दिसंबर को धनु राशि यानी आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 16 दिसंबर को जो बुध है एकादश भाव में रहते हुए मार्गी हो जाएंगे, अभी तक वो वक्री अवस्था में चल रहे हैं। और इसके अलावा शुक्र पुनः राशि परिवर्तन करेंगे। 28 दिसंबर को कुंभ राशि यानी आपके लग्नेश शनि के साथ द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, इनके साथ युति बनाएंगे। तो ये आपको जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब इसका क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा, ये चर्चा हम आपके सामने जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो अगर हम स्वास्थ्य से शुरुआत करें तो देखिए, पूरा महीना आपके लिए लगभग सामान्य ही रहेगा। कुछ छोटी मोटी समस्या को छोड़ें तो ये महीना आपके स्वास्थ्य में कुछ अच्छा संकेत लेकर आ रहा है। यदि पहले से कुछ समस्या चल रही है तो उसमें भी कुछ निदान आपको देखने को मिलेगा। अब ये छोटी मोटी समस्या, इसमें आप समझ लीजिए कि कुछ ग्रह गोचर का भी योगदान है, क्योंकि मंगल जो है नीच की अवस्था में आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिनकी दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। तो इस मंगल पर जो दृष्टि पड़ रही है वो राहु की पड़ रही है तृतीय भाव से। तो कहीं ना कहीं कुछ किसी उकसावे में आ सकते हैं, स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, गुस्सा अधिक बढ़ सकता है, क्रोध आप करते नजर आ सकते हैं, आवेग अपना जो आप दिखाते नजर आ सकते हैं। तो जिसकी वजह से भी कुछ आसपास का जो माहौल है, परिस्थिति आपकी विपरीत रह सकती है, और आप परिस्थिति को अपने विपरीत कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार की विपरीत परिस्थिति में भी आप अपने आप को देख सकते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस सामान्यता आपको देखने को मिल सकता है। बीपी की समस्या थोड़ी इसमें फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा रक्त विकार की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम समझे तो शुक्र द्वादश भाव में गोचर करें तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर पहले से चल रही है तो उसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि समस्या थोड़ी बढ़ सकती है। हालांकि 2 दिसंबर को शुक्र जल्दी आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा सूर्य आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो भी आप कह सकते हैं कि आप अपनी आंखों को लेकर थोड़ा सा आप सावधान रहें। इसके अलावा कुछ इम्यूनिटी को लेकर भी समस्या देखी जा सकती है, जिसमें खान पान को उचित समय पे लें और सही खान पान को रखें। खान पान में लापरवाही आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है। तो ये अगर हम समझे कि जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो थोड़ा सा आपके कह सकते हैं कि विपरीत ही रहेगी, लेकिन आप ज्यादा आपको इसको विपरीत परिणाम देखने को नहीं मिल पाएगा। जल्दी आपको लाभ प्राप्त होगा, और खासकर अगर हम समझे कि पूरा महीना आपके लिए, तो ये आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य ही रहने वाला है। और कह सकते हैं कि अगर आप खान पान को उचित रखेंगे, व्यायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो छोटी मोटी समस्या भी आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगी। अब हम समझेंगे शिक्षा और करियर के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। पंचम भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में, पंचमेश द्वादश भाव में है। शुक्र आपस में राशि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये जल्दी ही खत्म
होगा। शुक्र 2 दिसंबर को आपके लगन में प्रवेश कर जाएँगे। देखिए, जब भी वक्री ग्रह पंचम भाव से संबंध बनाते हैं, तो कहीं न कहीं शिक्षा में रुकावट या अवरोध या विलंब उत्पन्न करते हैं। कई प्रयास करने के बाद आपको सफलता देखने को मिलती है। अब इंसान कई बार प्रयास करने की वजह से वो बोर महसूस करता है या कह सकते हैं कि हताश, निराश हो सकता है। आत्मविश्वास भी खो सकता है, क्योंकि ये भी संभावना बनी हुई है मध्य दिसंबर के बाद का जो समय थोड़ा-सा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। सूर्य आपके द्वादश भाव में चले जाएँगे। यहाँ पे सूर्य जो है बलहीन हो सकते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ खो सकते हैं और जिसकी वजह से भी आत्मविश्वास में कमी या गिरावट देखने को मिल सकती है। बृहस्पति वक्री अवस्था में होने की वजह से और बुध वक्री अवस्था में होने की वजह से दोनों ही आपस परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं, एकादश भाव में और पंचम भाव से। तो कहीं न कहीं अपेक्षित परिणाम मिलने में आपको समय लग सकता है या परिणाम आपके आशा अनुरूप नहीं मिल पाने की वजह से सैटिस्फैक्शन या कह सकते हैं कि आपकी अपेक्षाओं में पानी फिर सकता है। तो जिसकी वजह से भी थोड़ा निराशा देखी जा सकती है। थोड़ा संघर्ष की स्थिति देखने को मिलेगी। काफ़ी उतार-चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। तो आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखें और संघर्ष के लिए कभी भी आप हताश, निराश ना होए तो बेहतर है, क्योंकि संघर्ष के अंत का जो परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। तो शुरुआत में कुछ फ्लक्चुएशन या उतार-चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है, तो निराश बिल्कुल भी ना होए। इसके अलावा अगर कॉम्पिटिशन का प्रयास करें तो मध्य दिसंबर के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। उसमें एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी सफलता देखी जा सकती है। कैंपस प्लेसमेंट में भी कुछ आपकी एनर्जी लो होने की वजह से प्रदर्शन में कमी देखी जा सकती है या बेमन से आप कुछ ट्राई करते नज़र आ रहे हैं, कुछ जिस फील्ड के लिए आप ट्राई करते नज़र आ रहे हैं उसमें आपका दिलचस्पी नहीं बन पाएगी। तो कुछ इस प्रकार का कुछ आप विरोधाभास देखने को मिल सकता है आपकी सोच में, आपके वातावरण में। इसके अलावा अगर करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, नए जॉब के ऑफ़र मिला है, कुछ इंटर्नशिप ऑफ़र मिला है, तो आप शुरुआत थोड़ी-सी आपके लिए एडजस्टमेंट के लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जल्द ही आप अपने आप को उस परिस्थिति के अनुकूल पाएँगे। ना सिर्फ आप अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल पाएँगे, बल्कि आप अपने काम को अच्छे से समझेंगे, अपनी मेहनत को, अपने संघर्ष को और अपनी जो भी डेडिकेशन है उसको बनाकर चलेंगे। तो यही एक बात होगी जो आपके करियर में स्टेबिलिटी लेकर आएगी। शनि आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आप अपनी बात में एक स्पष्टता बना के रखें। कम्युनिकेशन गैप ना हो तो बेहतर है, खासकर अधिकारी के साथ, सीनियर्स के साथ। यदि आप चाहते हैं कि आपके संबंध आपके आसपास के लोगों के साथ भी अच्छे बने रहे, तो आप अपने काम में जितना ज़्यादा फोकस बनाएँगे, जितना ज़्यादा सीखने का प्रयास करेंगे और उतना उतना ही आप अटेंशन अपने काम को देंगे। और दूसरी बात ये कि आसपास के लोगों के साथ लिमिटेड कन्वर्सेशन में रहेंगे, तो ये आपके करियर में अच्छी खासी ग्रोथ लेकर आएगा। इसके अलावा आपको सीखने के बहुत अच्छे मौके मिल सकते हैं। क्रिएटिविटी आपके लिए बहुत एक अहम मुद्दा हो सकती है। आपके जो आपकी जॉब में टिकने का, आपके आपके करियर में एक प्रकार से एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो अपनी क्रिएटिविटी में सुधार करना आपको जारी रखना होगा। शुरुआत में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन गैप ज़रूर बना रहेगा। धीरे-धीरे आप इसमें भी काबू पाएँगे, इसमें आप प्रगति देखने को पाएँगे। समय लगेगा, लेकिन आप कह सकते हैं मध्य दिसंबर के बाद का जो समय आपके लिए अनुकूल बनना शुरू हो जाएगा। पर कह सकते हैं कि सूर्य के द्वादश भाव में जाने से थोड़ा आत्मविश्वास में कमी ज़रूर देखने को मिल सकती है। पर यहाँ पे जो सूर्य है विपरीत राजियों का निर्माण भी बनाएँगे। तो दूसरी तरफ अगर हम पॉजिटिवली इसको देखें, तो कहीं न कहीं अगर कुछ विपरीत परिस्थिति बन भी रही है आपके आस-पास या बनेगी, उस पर भी आप काबू पाने में सक्षम नज़र आएँगे। उस विपरीत परिस्थिति से बाहर निकलने में आप सफल रहेंगे। तो अपना आत्मविश्वास को बिल्कुल भी ना खोएँ। कहीं न कहीं आप इसकी वजह से थोड़ा पीछे हट सकते हैं, पिछड़ सकते हैं। तो आप अपने आप को इस बात को समझें कि जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है, तो शुरुआत में आपको कुछ विपरीत परिणाम दे रही है, तो आप ये मानकर चलें कि ये आपके पक्ष में बनने वाली है। तो आप समझिए कि मध्य दिसंबर के बाद का समय यदि अभी चुनौतीपूर्ण है, तो उसमें भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आप लगे रहें। इसके अलावा अगर हम कार्यक्षेत्र के माहौल को समझें, तो देखिए दशमेश जो है अभी आपके लगन में प्रवेश करेंगे 2 दिसंबर को। स्थिति आपके लिए पहले से काफ़ी बेहतर होगी। सुधार आपको देखने को मिलेगा। ग्रोथ प्रमोशन के लिए प्रयास करें तो आपको मध्य दिसंबर के बाद का जो समय है वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। तब प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। हालाँकि अधिकारी की तरफ से जो आपको संतोष देखने को मिलेगा, सैटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा, उसमें काफ़ी कमी या फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। शुरुआत में उनकी तरफ से आपको एक आश्वासन तो मिल सकता है, लेकिन बाद में वो अपने आश्वासन से भी पीछे हट सकते हैं। या कुछ मजबूरीवश आपको अपना कुछ भी काम है, अपनी जो भी अपनी ग्रोथ की जो एक जर्नी है उसको इंडिपेंडेंटली आपको आगे लेके जाना पड़ सकता है। तो वहाँ से कुछ सपोर्ट नहीं मिल पाएगा या कुछ खास सपोर्ट नहीं मिल पाएगा आपको। और इसकी वजह से थोड़ा-सा आपकी जो ग्रोथ है, जो प्रमोशन थोड़े आगे के लिए अटक सकता है या उसमें विलंब आपको देखने को मिल सकता है। वक्री ग्रह की दृष्टि आपके एकादश भाव में भी कुछ इस परिणाम को बहुत स्लो डाउन कर सकती है। दूसरी बात ये है कि आप अपनी ज्ञान को लेकर, अपने नॉलेज को लेकर, अपने एक्सपीरियंस को लेकर जितना ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल होंगे, उतना ज़्यादा आप अपने को सही स्थिति में पाएँगे, उतना ज़्यादा आप ग्रहण कर पाएँगे। बजाय इसके कि आप उसी पुरानी बातों पे, उसी सोच पे अगर स्टक रहेंगे, उसी में अटके रहेंगे, तो स्थिति आपके हाथ से निकल
चल सकती है। तो आपको ये समझना होगा कि जितना ज़्यादा परिस्थिति के अनुसार फ्लेक्सिबल होंगे, उतनी ज़्यादा परिस्थिति में आप अपने आप को अनुकूल पाएँगे। दूसरी बात ये है कि नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, मध्य दिसंबर का समय आपके परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस उम्दा देखी जा सकती है और आपका आत्मविश्वास भी देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप अन्य क्षेत्र के लिए प्रयास करें, यानी अन्य स्थान में अगर प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ कर आप उसके लिए हाँ करें, क्योंकि कहीं न कहीं जो दिखावा आपको देखने को मिलेगा, वास्तविक स्थिति कुछ और हो सकती है। तो पहले उसको अच्छे से आकलन करें, समझ लें, फिर उसके बाद ही कुछ आप इसका डिसीजन लें। इसके अलावा व्यवसाय बिज़नेस के लिए कैसा रहेगा उसे समझेंगे। तो सप्तमेश में सप्तम भाव में आपके मंगल गोचर कर रहे हैं, और सप्तमेश जो शुरुआत करेंगे, जो गोचर की स्थिति की, वो एकादश भाव में करें। तो शुरुआत की कुछ खबर आपको अच्छी मिल सकती है, कुछ अच्छे आपको कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं, कुछ अच्छे निवेश के अवसर ज़रूर मिल सकते हैं, पर इसमें आपकी एनर्जी जो है काफ़ी उच्च रहनी चाहिए। कहीं न कहीं लो एनर्जी की वजह से या आपकी सोच में कुछ कमी की वजह से आप कुछ अपॉर्च्युनिटी मिस कर सकते हैं, खो सकते हैं। तो मंगल यहाँ पे बैठ के थोड़ा आपके भीतर अधीरतापन भी ला सकते हैं। सही समय को पहचाना आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है, खासकर जब मध्य दिसंबर के बाद सूर्य आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएँगे। तो एक थोड़ी-सी समस्या आपको शुरुआत में देखने को मिल सकती है। अब ये आपके कैलिबर पर डिपेंड करते हैं, आपकी सोच पर डिपेंड करते हैं, आपकी एक्टिवनेस पर डिपेंड करते हैं कि आप उसको किस प्रकार से लेते हैं। यदि आप एक्टिव रहेंगे, एनर्जी आपकी फुल रहेगी और पॉजिटिव रहेगी, तो आप हर विपरीत परिस्थिति को भी अपने अनुकूल बनाने में सक्षम रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा अगर हम आपके फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, तो उसमें आपको मध्य दिसंबर के बाद की स्थिति काफ़ी बेहतर नजर आएगी, उसकी कमी भी आपको दूर होती नजर आएगी, साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर में ठहराव देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ी बृहस्पति की वजह से थोड़ा-सा आपको फ्लक्चुएशन ज़रूर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ निर्णय आपको पुनः सोचने के लिए, आपको कंसीडर करने के लिए, रिकंसीडर करने के लिए आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं वक्री बृहस्पति आपके निर्णय को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा आप अपने साहस में, अपने जोश में कोई कमी नहीं देखने को पाएँगे, स्थान से बाहर भी कुछ निवेश के अवसर आपको मिल सकते हैं। रियल एस्टेट में कुछ सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उस प्रकार से समझेंगे। शेयर मार्केट में भी एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, एक अपेक्षित परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। मास के अंत तक आते-आते कुछ अच्छी उछाल आपको शेयर मार्केट में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा विदेश के लिए कुछ प्रयास करें, तो शुरुआत ही आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाली है। आप अपने प्रयास को जारी रखें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। साथ ही कुछ बात आपके फेवर में बनती नज़र आएगी। तो ये कुछ इस प्रकार हम देख सकते हैं व्यवसाय बिज़नेस के लिए। अब प्रेम संबंध के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना? पंचम भाव में बृहस्पति गोचर करें और पंचमेश शुक्र आपके जल्दी ही लगन में प्रवेश कर आएँगे। अब देखिए, जब बृहस्पति वक्री अवस्था में होके आप अपने पंचम भाव में गोचर करें, तो कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों के बीच में अटकी हुई हैं, क्लियर नहीं है, तो उसके लिए आपको एक दूसरे के साथ क्लैरिटी बना के चलना होगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप एक दूसरे के प्रति लेकर चल रहे हैं, तो रिलेशनशिप को काफ़ी हद तक खराब कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। तो पुरानी बातें कुछ आपके लोगों के बीच में उभर कर आ सकती है, कुछ पुराने मुद्दे आप लोगों के बीच में उभर कर आ सकते हैं, कुछ सोच विचार आप लोगों के बीच में उभर कर आ सकते हैं, और इसको आप किस तरह से टैकल करते हैं, आपकी समझदारी पर डिपेंड करता है, आप लोगों की मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है। हालाँकि आप लोगों के बीच में मैच्योरिटी, समझदारी देखने को ज़रूर मिलेगी। अब शुक्र आपके लगन में प्रवेश करते ही आपकी जो सोच है, उसमें कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, कुछ प्रैक्टिकल होकर आप डिसीजन ले सकते हैं। विवाह की चर्चा परिवार के साथ सोच समझ कर करें, और विवाह की चर्चा तो चल सकती है, लेकिन परिणाम अभी मिलने में आपको समय लग सकता है। कहीं न कहीं आपको दूसरी पार्टी की तरफ से, यानी आपके पार्टनर की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से कुछ खास रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल पाएगा, तो एक बेमन से बात की गई का नतीजा भी बेमन से ही देखा जा सकता है। इसके अलावा वैसे ही अगर विवाह की चर्चा चल रही है, तो समय लग सकता है, विलंब लग सकता है। विवाह की चर्चा थोड़ी-सी कह सकते हैं कि चलते-चलते कह सकते हैं अटक भी सकती है, या कुछ बातचीत आप लोगों के बीच में कुछ बिना हल निकाले ही खत्म हो सकती है। विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा उसे हम समझेंगे। सप्तम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, नीच अवस्था में है, तो कहीं न कहीं आपके जीवन साथी की जो एनर्जी है, वो काफ़ी लो रह सकती है। अपने इमोशन को व्यक्त करने में उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसे में काफ़ी उनके भीतर फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन देखा जा सकता है, जिसकी वजह से आवेग में आके कुछ निर्णय ले सकते हैं, कुछ प्रतिक्रिया से दे सकते हैं, जो स्थिति को अपने प्रतिकूल कर सकती है। तो ये कुछ कड़ियाँ एक आपस में जुड़ती हैं, जिसकी वजह से कि ये परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। अब आपकी तरफ से थोड़ा-सा अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, जैसे शुक्र आपके लगन में प्रवेश करेंगे, कुछ समझदारी आपके भीतर दिखाई जा सकती है। अपने जीवन साथी को आप सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उनका पक्ष लेंगे। साथ ही परिवार वालों को भी किसी प्रकार से कन्विंस करने का प्रयास करेंगे। परिवार वालों और अपने जीवन साथी के बीच में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपकी तरफ से आपकी जो शुरुआत है, वो आप देखने को पाएंगे। अब संतान के लिए प्रयास करें, तो कुछ प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं। संघर्ष की स्थिति तो बनी हुई है, हालांकि शुरुआत तो आपके पक्ष में है ही है, तो स्थिति को थोड़ा सा आपके और पक्ष में करने के लिए बृहस्पति को बल देना पड़ सकता है। तो और खासकर जब पंचमेश आपके द्वादश भाव
से निकल के, शुक्र आपके द्वादश भाव से निकल के लगन में प्रवेश करेंगे, तो स्थिति आपको थोड़ी और बेहतर देखने को मिलेगी। ऐसे में बृहस्पति को आपको मजबूती देनी है और संतान से भी आपको संतोष प्राप्त होगा। थोड़ा-सा उनके जीवन में संघर्ष की स्थिति भी देखी जा सकती है। आप उपायों की बात कर लेते हैं। देखिए, आपको मंगल का उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं नीच अवस्था में, लगभग इस स्थान पे काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे। तो प्रत्येक मंगलवार को आप लाभ वस्तु का दान कर सकते हैं। शांत करने के लिए आप गाय की सेवा कर सकते हैं, मीठी रोटी खिला सकते हैं प्रत्येक मंगलवार को। इसके अलावा अगर आप हनुमान जी का चालीसा पाठ करें तो वो भी आपके लिए लाभप्रद रहेगा। इसके अलावा आप बृहस्पति का भी उपाय कर सकते हैं, जो आपके पंचम भाव में गोचर करें, वक्री अवस्था में है। ये आपके लाभ के स्थान को भी प्रभावित कर रहे हैं, साथ ही आपके सोच समझने के निर्णय को भी प्रभावित करें। तो इसमें बृहस्पति के लिए आप चाहें तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ प्रत्येक बृहस्पतिवार को कर सकते हैं, और अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप नित्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार आप जाप नित्य जरूर करें। और हो सके तो बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लें, उनका आशीर्वाद लेके अपने काम की शुरुआत करें। साथ ही हो सके तो पीली वस्तु का दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके शनि पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति में है, और अभी आपको शनि का अगर आप उपाय करना चाहें, अगर आपकी शनि की दशा चल रही है, अगर आप चाहते हैं इनको और भी मजबूती मिले, तो आप इनका उपाय भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, आप ये उपाय ज़रूर करें, इससे आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।